वेलकम टू माय सुनीता ब्लॉग। आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं और यह ब्लॉग है स्पेशल टिप्स है इसमें। और यह ठंड का मौसम है और उसमें आप लोग सभी लोग चाय पीते ही हैं। कुछ लोग चाय नहीं भी पीते हैं लेकिन बहुत लोग चाय पीते ही हैं। तो अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें आप कुछ इस तरह का चाय बनाइए कि आपको ठंड से भी बचा हो और बहुत तरह का उसमें फ़ायदा भी हो। तो क्या क्या फ़ायदा है और यह कैसे बनेगा इसको हम बताएंगे। तो अगर आप चाय बनाते हैं तो जो हम चूर्ण बताएंगे उसको अगर आप डालकर पीजिएगा तो आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलेगा और आपको ब्लड शुगर से भी आराम मिलेगा। अगर आपको इस तरह से कोई भी मतलब ठंड से गला में खराश हो या आपको सर्दी से लग रहा है कि बुखार जैसा या कुछ, तो आप इसको चाय में डाल के पीजिएगा तो बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आप अस्थमा का भी पेशेंट हैं तो भी बहुत आराम इसमें मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा चीज़ है और किस तरह से यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा सोंठ है। अदरक जो सूख जाता है उसी को सोंठ बोलते हैं। तो ये सूखा हुआ अदरक को ही सोंठ बोलते हैं। और ये दालचीनी है, कुछ दालचीनी ले लीजिए। और ये तुलसी का पत्ता सूखा हुआ, अभी थोड़ा कम सूखा है, हल्का और सूखा देंगे। और ये है काली मिर्च। इन सभी को लेकर इसको मिक्सर जार में पीस लेना है। ये तो डायरेक्ट नहीं पिसाएगा तो हल्का कूट लीजिएगा, कूटने से आराम से हमारा पिसा जाएगा। और सभी को पीसने के बाद आप चाहे तो तुलसी का पत्ता बाद में हरा भी डाल सकते हैं। और अब चलिए इसको क्या करना हम बताते हैं। तो इसको सभी को, ये थोड़ा हार्ड होता है तो थोड़ा सा कूट लीजिएगा खल में, और नहीं तो ऐसे ही आप थोड़ा तोड़ के डाल दीजिएगा। अगर मिक्सर में पिसा जाता है तो ऐसे ही पीस लीजिएगा। चाहे तो मार्केट से सोंठ का पाउडर भी ला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पीसने के बाद हमारा हो जाता है। थोड़ा मोटा ही है, पूरा नहीं पिसाता है क्योंकि ये सोंठ का भी है सब। तो इस तरह से हमारा इसका चूर्ण बन जाता है। और अब चलिए आगे क्या करते हैं। अब इसको हमको चाय में कैसे यूज करना है वो बताते हैं। तो चाय दो तरह का बनता है। बहुत लोग बिना दूध का ही काला चाय पीते हैं और बहुत लोग दूध वाला चाय भी पीते हैं। तो पहले हम बिना दूध का चाय बनाने के लिए बताएंगे। एक कप पानी डालेंगे। मात्र इसको इतना उठाना है एक कप में और इसको डाल देना है। आप इस चूर्ण को डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में भर के रख दीजिए। और जब आप चाय बनाइए या काढ़ा बनाइए तो इसी तरह से आप बना के पीजिएगा। तो चलिए आगे बताते हैं। आप इसको बहुत तरह से पी सकते हैं। एक तो जो ब्लैक टी पीते हैं इस तरह से, तो इसमें जब उबाल आ जाए तो ब्लैक टी आप डालकर पी सकते हैं। और नहीं तो आप ठंड के दिन में इसका, अगर चाय आप नहीं लेते हैं तो काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। काढ़ा के लिए क्या करना है, जब इसी तरह से हमारा पूरा अच्छे से उबाल आ जाए, एक कप पानी के जगह जब आधा कप हमारा बच जाए और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दे, तब आप इसको छान कर छन्नी से और हल्का ठंडा होने पर आप जैसे चाय लेते हैं उस तरह से आप पी सकते हैं। शुगर का पेशेंट है, अगर आप चीनी नहीं लेते हैं तो आप इसी तरह से उबाल कर और छान कर आप पी लीजिए। और अगर आप शुगर का पेशेंट नहीं है और अगर चीनी आप लेते हैं चाय में तो आप इस तरह से इसमें, अब अगर आप चाय में चीनी लेते हैं तो आप चीनी अपना जितना लेते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ हम एक चम्मच से थोड़ा कम ही चीनी डाले हैं। और थोड़ा सा अब हम इसमें चाय पत्ती डाल देंगे।
बिल्कुल थोड़ा सा है। ये चाय पत्ती जो ब्लैक चाय पीते हैं, बिना दूध का चाय जो लेते हैं उसके लिए है। उसमें पत्ती थोड़ा ही सा पड़ता है। दूध के लिए पत्ती कितना लेना है वह आगे बताएंगे। तब इसको अब हम उबाल आने देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा तैयार हो गया। अब हमको छन्नी में छान लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। और अगर इसमें आप नींबू पीते हैं तो इसमें नींबू डाल दीजिएगा तो आपका लेमन टी भी हो जाएगा। इसमें बहुत तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें लेमन टी कर सकते हैं। और अगर आपको शुगर पेशेंट है तो चीनी नहीं डालिएगा, हम बता ही दिए हैं, उस तरह से आप ले सकते हैं। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो इसमें आप इस तरह से काढ़ा बना के पी सकते हैं। उसमें सिर्फ चीनी आप नहीं डालिएगा। तो इस तरह से आप पी सकते हैं। ठंड के दिन में इस तरह से बहुत फ़ायदा करता है। और अगर आप लेमन टी बना रहे हैं तो गर्मी में भी या कभी भी तो आप हमेशा इसको अगर आप दीजिएगा एक चुटकी तो आपका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और सब तरह से फ़ायदेमंद है। इसलिए हम ठंड के दिन में तो पूरा यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मी में भी कभी कभी डाल लेते हैं सुबह में। और लेमन टी में दोपहर में अगर डालते हैं तो थोड़ा सा हल्का डाल लेते हैं। लेमन टी में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर हमको दूध का बनाना है तब इसमें क्या करेंगे चलिए बताते हैं हम। अगर हमको दूध का बनाना है तो हम इस चाय को डाल देंगे और इसी में हम दूध डाल देंगे। पहले पानी में ही उसको उबाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। और इसमें पत्ती हम थोड़ा और डाल देंगे, क्योंकि लेमन टी में या आप ऐसे कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम पत्ती पड़ता है, बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर। लेकिन इसमें हमारा दूध वाला है तो इसमें हम पत्ती और डालेंगे। तो देखिए इसमें हम 1 चम्मच पत्ती डालेंगे और इसको अब हम अच्छे से उबाल आने देंगे। तो देखिए चाय पत्ती उबाल आ रहा है और चाय का कलर हमारा धीरे धीरे आ रहा है। तो इसमें अच्छे से खौलाने पर कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखें ताकि पूरा अच्छे से हमारा फ्लेवर आ जाए चाय पत्ती का और चूर्ण का। और ये देखिए अब हमारा चाय बन गया है। और चलिए अब इसको हम, तो ये देखिए हमारा चाय रेडी है। और इस तरह से अब इसको हम छान लेते हैं। अब इसको हल्का हम ठंडा होने पर चलिए पी के बताते हैं कि कैसा बना है। तो चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और टेस्टी है और यह तो फ़ायदेमंद है। हमको तो हमेशा ही फ़ायदा इसमें बुझाता है। पीने पर बहुत ही अच्छा अंदर से महसूस होता है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से फ़ायदेमंद चाय बन के तैयार है। और यह वज़न घटाने से लेकर सर्दी खांसी गला में खराश सर दर्द सभी में यह फ़ायदेमंद करता है। और यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसका अनेक फ़ायदा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको यह टिप्स यह स्पेशल टिप्स ठंड का पसंद आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम इसी तरह का और भी घरेलू कुछ उपाय आपको दे, क्योंकि ये हमेशा हम यूज करते थे। तो हम सोचे आप लोग को भी देख कि जिधर देखते हैं सभी को घर घर में सर्दी खांसी बुखार चल रहा है। तो हम सोचे आपको भी यह वीडियो दे। और घर का सभी काम करने के बाद हम एक बार ज़रूर पीते हैं और बहुत ही आराम लगता है इसमें।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिए।